आप कह सकते हैं कि इस किताब में जादू है जो आपको वहां पहुंचा सकता है जहां के आप सपने देखते हैं, लेकिन आपको अपने अंदर कुछ बदलना होगा। जैक कैनफील्ड की किताब हाउ टू गेट फ्रॉम वेयर यू आर टू वेयर यू वांट टू बी। जी हाँ, इसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ आज। अपनी ज़िंदगी में आपको हर चीज़ की जिम्मेदारी लेनी होगी। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि आप अपनी सफलता और असफलता दोनों की जिम्मेदारी लीजिए, ये आपका पहला कदम होगा। मान लीजिए आपकी चाय ठंडी हो गई क्योंकि आप फ़ोन पर बिजी थे, तो ये नहीं है कि उसमें चाय की गलती है, आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता। ये सिद्धांत हमें बताता है कि बहाने बनाना बंद कीजिए और एक्टिव हो जाइए। टाइम को अपना प्लान कीजिए, अपने लक्ष्य स्पष्ट करें। बिना स्पष्ट लक्ष्य के आप भटक सकते हैं। कैनफील्ड कहते हैं कि सपनों को लिखते रहें, उन्हें विजुलाइज करते रहें। अगर आप शेफ़ बनना चाहते हैं तो आप इमेजिन करें कि आप मास्टर शेफ़ में जजेस को बिरयानी परोस रहे हैं और दुनिया भर में आपके खाने की तारीफ़ हो रही है। आपको पॉजिटिव अप्रोच लेना होगा, क्योंकि नेगेटिविटी जो होती है वो आपको सिर्फ पीछे लेकर जाती है। जैसे अगर आपकी नौकरी में प्रमोशन नहीं मिला तो ये सोचें कि कौन सी आप नई स्किल सीख सकते हैं जिसके बाद अगली बार आपको प्रमोशन ज़रूर मिले। अपनी नाकामियों से सीखिए। कैनफील्ड कहते हैं कि नाकामियाँ यानी असफलताएं एक बहुत बड़ा मौका होती हैं सीखने का। जैसे अगर आपने कोई स्टार्टअप शुरू किया और वो फ्लॉप हो गया, तो ये नहीं कि अब सब कुछ फ्लॉप हो जाएगा, बल्कि आप सीखें कि इस बार क्या कमी रह गई थी। तुरंत एक्ट करें। सपने देखना काफ़ी नहीं होता है, कदम उठाना भी ज़रूरी है। कैनफील्ड कहते हैं छोटे छोटे कदम जो हैं वो बड़ा बदलाव लेकर आते हैं एक दिन। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो रोज़ाना 100 शब्द लिखना शुरू करिए। फिर धीरे धीरे आप 100 से 1000 और 1000 से 10,000 तक पहुंचेंगे। नेटवर्किंग और मेंटरशिप पे उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है कि सफल लोग जो होते हैं वो दूसरों से सीखते हैं। मान लीजिए आप एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहते हैं, तो किसी अनुभवी कॉमेडियन से मिलें, उनसे टिप्स लेने की कोशिश करें, नहीं तो उनको देखें और उनसे देखकर उनसे सीखें। आप लगातार सीखते रहें। कैनफील्ड कहते हैं कि नई स्किल सीखना बंद नहीं होना चाहिए कभी। आपको रोज़ाना उसमें कुछ ना कुछ नया हो रहा है, उस फील्ड के बारे में जानकारी इकट्ठे करते रहें, अपने नोट्स बनाते रहें और कभी हार ना माने। वो बताते हैं कि उनकी एक किताब है बड़ी मशहूर, चिकन सूप फॉर द सोल। इसको 140 बार, मतलब 140 बार जो प्रकाशक थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो लगातार कोशिश करते रहे और फिर ये बाद में किताब जो थी बहुत बड़ी हिट हुई। अपना विजन बोर्ड बनाएं, अपने लक्ष्यों को आप विजुलाइज होते हुए देखें। जैसे अगर आप वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहते हैं तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी या आईफिल टावर के साथ आप खड़े हैं, कम से कम सोचना शुरू करें, तब आप वहाँ पहुँचेंगे। साथ ही आप अपने आसपास के लोगों को सिखाने की भी कोशिश करें जो आपको आता है, और जो नहीं आता है वो अपने आसपास के लोगों से सीखना शुरू करें। तो कुल मिलाकर अगर आपने किताब नहीं पढ़ी है, आप ख़रीद सकते हैं। मैंने छोटा सा हिस्सा बताया है, इस किताब में बहुत कुछ है जिसको सीख कर आप अपने आने वाले कल को बदल सकते हैं।